तो ये एक बहुत बड़ा सदमा होता है। मुझे ये बताएं, पहले जो एफआईआर कटवाई गई वो 5.5 नंबर पुलिस स्टेशन जो यहाँ से नज़दीक ही, वहाँ पे गए आप लोग, फिर उन्होंने आपको भेज दिया कि ये तो मुमनाबाद आप ले जाएं, केस वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एफआईआर यहाँ पे कटवाई, तो ऐसा ही हुआ था? जी तो आप खुद साथ गई थी थाने? जी जी, मैं दोनों थाने साथ गई हूँ। तो क्या उन्होंने, क्या पुलिस वालों वो ने क्या यही कहा? बोल रहे थे कि भेजेंगे, तफ्तीश के लिए भेजेंगे, अब तक कोई नहीं है। मैंने कॉल भी करी उनको, बड़े सर को भी कॉल करी, अफसर को कॉल करी, पर कोई बड़े सर ऑप्शन नहीं कौन थे? आया। बड़े जी, सर कौन? उन्होंने नंबर दिया था नाम का, जो मतलब मैडम है वहाँ की, उनको भी मैं वो गई। एसएचओ वहाँ पे? जी, वहाँ पे बैठती है वो। उन्होंने फिर बोला कि हाँ सही, हम देखते हैं परसों तक आपको वो करते हैं, पर कोई ऑप्शन नहीं आया। कल भी मैंने इनको कॉल लगाई तो उन्होंने यही कहा कि अफसर से बात करो, उनसे बात करी, वो कहते हैं उनसे बात करो, वो कहते हैं उनसे बात करो। किससे बात करें हम लोग, कहाँ जाए अपनी बेटी के लिए? कितने बच्चे हैं आपके? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं आपकी? 3 बेटी है, 1 बेटा है। और जो महम थी वो कौन से नंबर पे थी? वो तीसरे नंबर पे थी। तीसरे नंबर पे थी वो, मतलब सबसे बड़ी बेटी है, जी फिर उसके बाद ये महम थी, जी। फिर बाकी बच्चे थे। और महम के स्कूल में पढ़ती थी? मेरी माँ स्कूल में नहीं जाती थी, घर में ही थी, वो घर में ही थी। और अगर जहनी तौर पे बात की जाए, वो अगर सेहत की बात की जाए, तंदुरुस्ती या जहनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से मेरी बेटी बहुत फिटफाट थी, कोई ऐसे मसले में नहीं थी। घर में भी सबसे सही तरह से मतलब बात करना। अचानक से बस ये सब हुआ है, गायब हुई है, वो गुमशुदा हुई है। मोबाइल था उसके पास? जी मोबाइल तो था उसके पास। था उसके पास? जी मोबाइल था, मोबाइल बन जा रहा है उसका पर। अच्छा, उसका